हेलो एवरीवन, आज का हमारा पहला लेक्चर है जहां पर हम सीटेट हो, जेटेट हो, यूपी टेट हो या फिर एमपी टेट हो, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो पेडागोजी होता है, जो सीडीपी होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और सीडीपी से आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर चैप्टर की बात करें तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है। तो आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सारी कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के साथ साथ हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ जिसे हिंदी में कहते हैं अभिवृद्धि। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ जो होता है आपका, वो आपका जो कि फिजिकल स्ट्रक्चर में जो हमारे चेंजेस होते हैं, जब हमारे शरीर का आकार यानी हमारे शरीर के साइज, शेप, लंबाई इसमें बढ़ना शुरू होता है तो इसे ही हम वृद्धि कहते हैं। जो फिजिकल चेंजेस जो हमारे शरीर में होते हैं उसे ही ग्रोथ कहा जाता है। ग्रोथ का जो नेचर होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाह्य नेचर का होता है। यानी जब ग्रोथ होगी हमारी, जब हमारी फिजिकल चेंजेस होंगे तो हम उसे देख सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ये बाह्य स्वरूप का होता है, एक्सटर्नल नेचर का होता है। वृद्धि का स्वरूप मुख्य रूप से बाह्य एक्सटर्नल होता है। हम इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम छोटे बच्चे थे, फिर थोड़े बड़े हुए और उसके बाद बड़े हुए और बड़े हुए और बड़े हुए। तो जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हमारा ग्रोथ हमें दिख रहा है, हम इसे स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। तो यही आपका क्या है? ग्रोथ है। ग्रोथ जो होता है वो इसके लिए एक लिमिटेड टाइम स्पेन होता है, यानी एक निश्चित समय तक ही हमारी ग्रोथ होती है। जैसे अगर हमारी लंबाई में वृद्धि हो रही है तो एक समय ऐसा आएगा उसके बाद हमारी लंबाई बढ़ना रुक जाएगी। जैसे ही हम एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था तक पहुँचेंगे तो हमारी वृद्धि होना रुक जाएगी। तो हमने क्या देखा? ग्रोथ जो होती है एक निश्चित समय तक ही होती है, उसके बाद वो रुक जाती है। तो वृद्धि जो होती है जीवन भर नहीं होती है, बल्कि मैच्योरिटी आने के बाद ये रुक जाती है। यहाँ पर अब आपको एक नया वर्ड दिख रहा होगा, मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी क्या होती है इसको मैं आगे समझाऊंगा। ग्रोथ जो होती है क्वांटिटेटिव होती है, यानी हम इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे लंबाई मेजर करनी है तो हम इसे लंबाई में मीटर, सेंटीमीटर, फीट में नाप सकते हैं। तो ग्रोथ जो होता है आपका क्वांटिटेटिव होता है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब हमारा वज़न बढ़ता है तो वज़न का बढ़ना भी क्या होता है? ग्रोथ में शामिल होता है, क्योंकि वज़न को हम नाप सकते हैं, किलोग्राम में नाप सकते हैं। तो ग्रोथ जो होता है क्वांटिटेटिव होता है। अब देखो, आखिरी पॉइंट है कि जो ग्रोथ होती है, जो अभिवृद्धि होती है, वो सीक्वेंशियल नहीं होती, क्रमबद्ध नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम क्या देखते हैं, कभी हम पहले मोटे हो जाते हैं और फिर लंबे होते हैं। कोई क्या होता है कि पहले लंबा हो जाता है फिर उसकी वज़न बढ़ना शुरू होता है। तो इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं है कि पहले इंसान लंबा ही होगा फिर मोटा होगा। पहले वो मोटा भी हो सकता है, पहले उसका वज़न भी गेन हो सकता है, तब जाके शायद वो लंबा हो। तो इसीलिए कहा गया है कि जो आपका ग्रोथ होता है वो सीक्वेंशियल नहीं होता। ये हमेशा एक निश्चित क्रम में नहीं चलता। कभी ऊंचाई तेज़ी से बढ़ती है तो कभी वज़न हमारा क्या होता है? तेज़ी से बढ़ता है। तो ग्रोथ के बारे में हमने क्या पढ़ा? ग्रोथ जो होता है फिजिकल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड होता है। इसका जो स्वरूप होता है एक्सटर्नल होता है। ये एक निश्चित समय के तक ही होता है, जैसे ही मैच्योरेशन आती है ग्रोथ रुक जाती है। और ये जो क्वांटिटेटिव होता है, यानी इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको नाप सकते हैं, और ये नॉन सीक्वेंशियल होता है। अब बात करते हैं विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। विकास का मतलब होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है इंसान का या फिर हमारा
ओवरऑल मैच्योरिटी, हमारा ओवरऑल विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। इसमें सिर्फ हम फिजिकल डेवलपमेंट को कंसीडर नहीं करते, इसमें हमारा मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक जो कि इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ये सभी विकास मिलकर हमारा होता है विकास कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। तो डेवलपमेंट में मानसिक विकास, सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, सभी तरह की पक्ष आपके शामिल होंगे। और विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से होता है। जैसे कि हमने देखा, ग्रोथ सिर्फ एक्सटर्नल होता है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपका कितना सामाजिक विकास हुआ है, क्या आप उसको देखकर बता सकते हैं? अगर मैं आपको कहूँ आपका कितना इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है, क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं कि मेरा तो 2 किलो इमोशनल डेवलपमेंट हो गया? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी जो आपका विकास जो होता है वो आपका इंटरनल है और एक्सटर्नल भी है। अब एक्सटर्नल कैसे हैं? जैसे भाषा का विकास। भाषा का विकास क्या है? बाह्य विकास होगा, एक्सटर्नल होगा। क्योंकि भाषा का जब इस्तेमाल करेगा बच्चा तो हम जान सकेंगे कि हाँ, बच्चे के अंदर भाषा की विकास हो गई, हम उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो भाषा का ज्ञान उसका क्या हो गया? बाह्य विकास हो गया। लेकिन मस्तिष्क का विकास जो कि ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, उसे हम नहीं देख सकते, तो ये आपका आंतरिक होगा। अब डेवलपमेंट जो होती है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, जहाँ पर ग्रोथ एक निश्चित समय पे आकर रुक जाती है, वही डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, गर्भ में रहता है, तब से लेकर जब तक वो मर नहीं जाता, जब तक वो कब्र में नहीं चला जाता, तब तक उसका डेवलपमेंट होते रहता है। क्योंकि डेवलपमेंट में कई सारे आपके क्या हैं, पक्ष शामिल है। सामाजिक विकास है, मानसिक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट है। ये थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। एक इंसान में ये सारे डेवलपमेंट होते रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि डेवलपमेंट जो होती है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। डेवलपमेंट के बारे में कहा जाता है कि डेवलपमेंट जो होता है सीक्वेंशियल होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। अब ये कैसे आप पता करेंगे कि डेवलपमेंट एक निश्चित क्रम में होता है? आपने बच्चे को देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वो डायरेक्ट बोलना शुरू कर देता है? क्या डायरेक्ट क्या अपना मम्मी का नाम लेना शुरू कर देता है, मम्मी पापा बोलना शुरू करता है? क्या नहीं करता है। पहले बच्चा क्या करता है, रोना शुरू करता है, फिर वो कूइंग करता है, फिर थोड़े थोड़ा बेबलिंग करता है, फिर थोड़े थोड़े एक वर्ड, एक अक्षर के शब्द बनाना शुरू करता है ना, फिर जाके वो बोलना शुरू करता है। तो विकास क्या हुआ? और ये जो क्रम होता है सभी बच्चों में एक जैसा ही हमें देखने को मिलता है। तो विकास क्या हो रहा है? एक क्रम में हो रहा है, एक सीक्वेंस में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चा रोने से पहले डायरेक्ट बेबलिंग करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये सभी एक क्रम में जाएगा, एक सीक्वेंस में जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बच्चा जब पैदा होता है क्या वो डायरेक्ट चलना शुरू कर देता है, क्या दौड़ना शुरू कर देता है? ऐसा नहीं होता। पहले बच्चा क्रॉलिंग करता है, फिर थोड़ा थोड़ा उठना शुरू करता है, फिर थोड़े थोड़े कदम बढ़ाने शुरू करते हैं, फिर चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है। तो ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है, ये एक क्रम है। और कोई भी बच्चा, जितने भी बच्चे होते हैं सभी इसी क्रम को फॉलो करते हैं, इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो विकास जो होता है सीक्वेंशियल होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। अब क्वांटिटेटिव कैसे होता है? जैसे कि हम विकास को माप भी सकते हैं और उसके कुछ विकास को माप सकते हैं और कुछ विकास की हम क्वालिटी को माप सकते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि बच्चे का मानसिक विकास हुआ है तो उसका हम क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं कि बच्चा अच्छी तरह से सोच रहा है, बच्चे लॉजिक लगा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास बहुत अच्छी तरह से हुआ है। तो हम उसकी क्वालिटी बताते हैं, हम उसकी क्वांटिटी नहीं बताते। वहीं अगर बच्चे क्या होता है कि लंबाई होती है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँ कि जो एक ग्रोथ है, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट भी आपका विकास के अंदर ही आता है, तो ग्रोथ भी फिजिकल डेवलपमेंट का ही भाग है, लेकिन हम उसको अलग पढ़ते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ
कुछ क्वांटिटेटिव आपका क्या होता है, क्वालिटीज होती है, इसीलिए हम उसको अलग पढ़ते हैं। तो विकास जो होता है इसमें क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों तरह के आपके क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं। इसे हम केवल माप नहीं सकते बल्कि इसके गुणों को भी हम क्या कर सकते हैं, महसूस किया जा सकता है। तो आई होप, मुझे लगता है कि विकास के बारे में आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। मैचुरेशन क्या होता है? मैचुरेशन का मतलब होता है, मैचुरेशन जो होता है एक आनुवांशिक विन्यास है। यानी मैचुरेशन का संबंध आपका जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। यानी मैचुरेशन का मतलब होता है जो आनुवांशिकता से जो पूर्व निर्धारित रूपों के जो गुण होते हैं वही प्रकट होना आपका आनुवांशिकता मैचुरेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि बच्चा कितना लंबा होगा। अगर आपके माता पिता बौने हैं, छोटे हैं, तो बच्चा भी क्या होगा, छोटा ही पैदा होगा, नाटा होगा, वो लंबा नहीं हो जाएगा। तो वो पहले से प्री डिफाइंड रहता है, वही आपका मैचुरेशन कहलाता है कि उसकी एक वक्त के बाद इतनी हाइट होने के बाद वो बच्चा और बड़ा नहीं होगा। तो ये होता है मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब ये आपका वंशानुक्रम में आपका होता है, आपका हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, आपके जीन से रिलेटेड होता है, हेरिडिटी पर निर्भर करता है। साथ ही साथ मैचुरेशन जो होता है आपका एज जैसे जैसे बढ़ती है आपकी मैचुरेशन वैसे वैसे आती रहती है। फॉर एग्जांपल बच्चा पहले क्या होता है, चलना सीखता है क्या? नहीं, पहले क्रॉलिंग करना सीखता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस एज के अकॉर्डिंग वह उन सभी डेवलपमेंटल टास्क को अचीव करते जाता है। बच्चा बोलना शुरू कर देता है, बच्चा चलना शुरू कर देता है। तो एक वक्त आने पर, एक एज अटेंड करने के बाद ही बच्चा उन चीज़ों को हासिल कर पाता है। तो यही आपका मैचुरेशन होता है। तो मैचुरेशन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे एज बढ़ता है मैचुरिटी आते रहती है। मैचुरिटी जो रिलेटेड है आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है। अब बात करते हैं विकास के आयाम, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो कौन कौन से डेवलपमेंट के डोमेन्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले होता है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास ग्रोथ से भी रिलेटेड होता है, जो ग्रोथ होता है वो भी शारीरिक विकास से ही संबंधित होता है। और डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है, इसमें शारीरिक विकास भी आता है। शारीरिक विकास से जैसे हमारी हाइट में, लंबाई में वृद्धि होना, हमारे वजन में वृद्धि होना, यह होता है शारीरिक विकास। इसके बाद होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, हमारी भाषा का विकास। हम भाषा को सही तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं, भाषा अपने एक्सप्रेशंस, अपने थॉट्स को किसी दूसरे के सामने अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं। तो ये होता है भाषा का विकास होना। इसी तरह नैतिक विकास, हम अच्छे और बुरे के बीच फ़र्क कर पाते हैं, उसके बीच जो आपके डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं और अच्छी चीज़ों को अपना पाते हैं। तो ये होता है नैतिक विकास। इसके बाद होता है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, कि कब हमें रोना चाहिए, कब हंसना चाहिए। जैसे अगर आप किसी के फ्यूनरल में गए हैं, किसी की मैयत में गए हैं, तो क्या आप वहाँ पर जाके हंसेंगे? नहीं। अगर आप वहाँ पर जाके हंस रहे हैं तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो वही होता है इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, कि कब आपको हंसना है, कब रोना है। तो ये होता है संवेगात्मक विकास। इसके बाद है सामाजिक विकास, कि आप समाज में किस तरह से तालमेल बैठा पा रहे हैं, क्या लोगों के साथ अच्छे व्यवहार कर पा रहे हैं, क्या 10 लोगों के बीच में अपनी बात को रख पा रहे हैं। तो ये होता है सामाजिक विकास। उसके बाद होता है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, कि आपका मानसिक विकास क्या हुआ है, क्या आप लॉजिकली चीज़ों को सोच पा रहे हैं, क्या आप चीज़ों को अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर अपने मेंटल प्रोसेस का इस्तेमाल कर कर क्या आप साइंटिफिकली चीज़ों को सोच पा रहे हैं। ये होता है मानसिक विकास। तो ये थे आपके डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो कौन कौन से डोमेन्स है? तो इसमें होगा फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट। ये जो मोटर डेवलपमेंट आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। हर एग्जाम्स में 2 क्वेश्चंस तो ज़रूर पूछे जाते हैं। मोटर डेवलपमेंट जो होता है ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट का ही भाग होता है। ये सब डोमेन होता है किसका? फिजिकल डेवलपमेंट का। यह मुख्य रूप से बालक के शारीरिक यानी फिजिकल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है।
अगर इसको डिफाइन करें तो ये शरीर के मांसपेशियों जो कि आपके मसल्स होते हैं और हड्डियों की क्षमता पर उनके कंट्रोल करने से संबंधित होता है कि आपके मसल्स आपकी मांसपेशियों पर और आपके हड्डियों में आपका कितना कंट्रोल है। इसे ही कहा जाता है मोटर डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं गत्यात्मक विकास। ये भी दो तरह के होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, चलिए आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है जिसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। इसमें छोटी मांसपेशियाँ स्मॉल मसल्स आपके क्या होते हैं, काम आते हैं। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ, इसमें मेरे क्या काम आ रहे हैं, मेरी छोटी छोटी उंगलियाँ सिर्फ काम कर रही है, मेरे स्मॉल मसल्स काम कर रहे हैं। तो हमारे जब स्मॉल मसल्स का उपयोग होता है, विशेषकर उंगलियों का, हाथों की उंगलियों का, जिसका सटीकता से इसकी आवश्यकता होती है, परफेक्शन और प्रिसीजन से इसकी आवश्यकता हमारी पड़ती है। जब हम लिखते हैं तो हमारी उंगलियां काम करती है, हमारे छोटे मसल्स काम करते हैं। जब हम ड्राइंग करते हैं तो हमारे छोटे मसल्स काम करते हैं। जब हम किसी चीज़ को काटते हैं तब भी हमारे छोटे छोटे मसल्स काम करते हैं। जब किसी चीज़ को तोड़ते हैं तब भी हमारे छोटे मसल्स काम करते हैं। जहाँ पर छोटे मसल्स काम करेंगे वो होगा फाइन मोटर स्किल। क्या होगा, फाइन मोटर स्किल। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है जहाँ पर हमारे क्या होंगे, बड़ी मांसपेशियाँ काम करेगी। जहाँ पर बड़ी मांसपेशियाँ, जैसे अगर हम कहीं भी तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी काम करती है, हमारे पूरे हाथ काम करते हैं, पैर काम करते हैं। तो जब बड़ी मांसपेशियाँ काम करती हैं तो उसे कहा जाता है ग्रॉस मोटर स्किल। हिंदी में कहते हैं स्थूल गत्यात्मक कौशल। वहीं जब हम जंप करते हैं, कूदते हैं तो हमारे पैरों की बड़े मसल्स काम करते हैं, हाथों के बड़े बड़े मसल्स काम करते हैं, तो इसे कहते हैं क्या, ग्रॉस मोटर स्किल। जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ने में भी हमारे पूरे पैरों के मसल्स काम करते हैं, हमारी पूरी बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ काम करती हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, ग्रॉस मोटर स्किल होगा। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, ताकि हमारे सारे कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए। और ये क्वेश्चन सभी के सभी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि ग्रोथ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्या ग्रोथ जीवन भर चलती है? तो ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा कि ग्रोथ एक निश्चित समय तक होती है, तो ये तो आपका गलत है। क्या ये केवल परिमाणात्मक है? क्या केवल ये क्वांटिटेटिव है? बिल्कुल सही जवाब। ग्रोथ जो होता है केवल क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता, तो ये सही जवाब होगा। क्या इसका स्वरूप केवल आंतरिक होता है? नहीं, ग्रोथ का स्वरूप तो बाह्य होता है, क्योंकि हम इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब बच्चा बड़ा से छोटा से बड़ा होता है तो उसकी लंबाई को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्या इसे मापा नहीं जा सकता? गलत। ग्रोथ को तो हम माप सकते हैं, वजन का मापना, लंबाई का मापना, ये तो सभी ग्रोथ के अंदर ही आते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये केवल परिमाणात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है। सवाल नंबर 2 है, विकास डेवलपमेंट का स्वरूप कैसा होता है? अब डेवलपमेंट का स्वरूप कैसा होता है? क्या ये केवल परिमाणात्मक होता है? क्या केवल ये आपका क्वालिटेटिव होता है? नहीं, केवल क्वालिटेटिव तो नहीं होता है। क्या केवल गुणात्मक होता है? बिल्कुल नहीं, केवल गुणात्मक भी नहीं होता। ये परिमाणात्मक और गुणात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, अनुवांशिक विन्यास जेनेटिक डिस्पोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं मैच्योरेशन। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैच्योरेशन। सवाल नंबर 4 है हमारा, इनमें से कौन सा फाइन मोटर स्किल है? तो फाइन मोटर स्किल में हमारी छोटे मसल्स क्या होंगे, काम में आएंगे। क्या तैरना फाइन मोटर स्किल हो सकता है? बिल्कुल नहीं, तैरने में तो हमारे पूरे बदन के मसल्स काम आते हैं, तो ये नहीं होगा। क्या जंपिंग होगा? जंपिंग भी नहीं होने वाला। क्या दौड़ना होगा? दौड़ना भी आपका फाइन मोटर स्किल नहीं होगा। ये तीनों तो आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स होंगे। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लिखना, राइटिंग करना। जब हम लिखते हैं तो हमारे छोटे छोटे मसल्स, उंगलियों के मसल्स काम आते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 5 है हमारा, बच्चों का तैरना
तो स्विमिंग जो है किस प्रकार के गत्यात्मक विकास का हिस्सा है? तो जब बच्चे तैरते हैं तो बच्चे के बड़े मसल्स क्या आते हैं, काम में आते हैं। तो ये जो होगा आपका, जब बड़े मसल्स काम में आए तो वो होगा ग्रोस मोटर स्किल। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ग्रोस मोटर स्किल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। सवाल नंबर 6 है, क्या विकास जो कि डेवलपमेंट, अभिवृद्धि ग्रोथ के बिना संभव है? क्या ग्रोथ के बिना विकास संभव है? तो बिल्कुल ग्रोथ के बिना भी विकास संभव है, क्योंकि अगर बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब नहीं है कि बच्चे का विकास भी रुक जाएगा। बच्चे का सामाजिक मानसिक विकास तो होता रहेगा। जैसे हमने देखा था स्टीफन क्रेसन का शारीरिक विकास सही से नहीं हुआ, उनका ग्रोथ सही से नहीं हुआ, लेकिन उनका मानसिक विकास तो काफ़ी तेज हुआ था ना। तभी तो वो स्टीफन हॉकिंस क्या हो रहे थे, उनके दिमाग की वजह से ही उनकी पूरी दुनिया फैन है। तो हम कह सकते हैं अगर शारीरिक विकास ग्रोथ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि उसका डेवलपमेंट भी नहीं होगा, डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगा। सवाल नंबर 7 है, मोटर डेवलपमेंट जो कि गत्यात्मक विकास है, मुख्य रूप से किस विकास के आयाम है? तो हमने देखा मोटर डेवलपमेंट जो है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट के ही आपके आयाम हैं, डोमेन है। फिजिकल डेवलपमेंट से ही निकला है मोटर डेवलपमेंट। सवाल नंबर 8 है, इनमें से किस विकास का आयाम नहीं है? तो विकास का आयाम कौन सा नहीं है? क्या संवेगात्मक विकास का आयाम है? बिल्कुल है, ये तो आपका सही जवाब है। क्या भाषा विकास का आयाम है? भाषा भी आपका विकास का आयाम है। क्या मानसिक विकास भी विकास का आयाम है? ये भी है। आर्थिक विकास, ये कोई विकास का आयाम नहीं है, ये डेवलपमेंट का आपका आयाम नहीं है। क्या हमने आर्थिक विकास के बारे में पढ़ा? अभी तक नहीं पढ़ा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 8 हमारे पास हो चुका है। सवाल नंबर 9, रोटी तोड़ना। जब हम हाथ से रोटी को तोड़ते हैं तो हम क्या बड़े मसल्स काम आते हैं? नहीं, हमारे छोटे मसल्स, हमारी उंगलियां काम में आती हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये होगा हमारा फाइन मोटर स्किल। कौन सा स्किल होगा? फाइन मोटर स्किल। सवाल नंबर 10, अभिवृद्धि, ग्रोथ का स्वरूप कैसा होता है? तो ग्रोथ का स्वरूप जो होता है, क्या वो आंतरिक होता है? क्या हमने पढ़ा क्या ग्रोथ क्या आंतरिक होता है? बिल्कुल नहीं, ग्रोथ का स्वरूप जो होता है केवल बाह्य होता है। हम इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर बच्चा लंबाई में ग्रोथ कर रहा है, वजन में ग्रोथ कर रहा है, तो हम आंखों से स्पष्ट रूप से उसे देख सकते हैं। तो ग्रोथ का जो स्वरूप होता है केवल बाह्य होता है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो ये था हमारा आज का पहला सेशन। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगली वीडियो में हम जानेंगे, और हमारे टोटल 35 लेक्चर्स होने वाले हैं। इन 35 लेक्चर्स में कंप्लीट सीडीपी आपको पढ़ा दूंगा। इसके बाद आपको कभी भी सीडीपी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठेंगे तो आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करके आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, क्लिक कर ज्वाइन कर ले। वहाँ से आप इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।